Hello, JEE aspirants. Today we have a mixed JEE advanced question based on moment of inertia and magnetic field. तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक हॉलो कॉन दे रखा है हमको, जिसका बेस रेडियस आर है, हाइट एच है। ठीक, इसका टिप जो है यहाँ पे ओरिजिन पे है और ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है ना। अब है क्या यहाँ पे, इसकी जो कर्व सरफेस है इस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इससे ना पहले तो हम सिग्मा निकाल लेंगे जो हमको काम आएगा। पूरा जो कर्व सरफेस का एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। एल यहाँ पे होता है स्लैंट हाइट। ठीक है ना। पाई आर एल में कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा, क्यू अपॉन पाई आर एल। अब मुझे इस कोण का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहाँ पे, जेड एक्सिस पे, इस कोऑर्डिनेट पे। तो इसको हम रिंग्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ से वाई डिस्टेंस पे एक इस टाइप का एलिमेंट लेंगे, जिसको मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ। इस टाइप का एलिमेंट लेंगे जिसका रेडियस ये कितना होगा, आर, और ये वाला थिकनेस कितना होगा, ये जो डिस्टेंस है वो ये होगा डी एल। ठीक, ये डी एल होगा और ये जो डिस्टेंस है इसका ये कितना होगा, डी वाई होगा। अगर इसको थोड़ा बड़ा करके बनाएं तो ये डिस्टेंस हमारा डी वाई है, ये ऑरेंज वाला डिस्टेंस डी वाई है और ये ग्रीन वाला डिस्टेंस हमारा डी एल। तो इसका एरिया कितना होगा, इस छोटे से एलिमेंट का, इसका जो छोटा सा एरिया होगा वो हमारा होगा, इसको हम सिलेंडर की तरह मान सकते हैं, ये होगा 2 पाई आर डी एल। ठीक है। अब आर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये टेन थीटा यूज कर सकते हैं। ये टेन थीटा जो है कैपिटल आर बाय एच के बराबर होगा और यही टेन थीटा इस ट्रायंगल में स्मॉल आर बाय वाई के बराबर होगा। तो यहाँ से स्मॉल आर आ जाएगा कैपिटल आर बाय एच इंटू वाई। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसको, ये हमारा आर डिस्टेंस आ गया, तो इसके बाद हम इसका छोटा सा चार्ज निकालेंगे। तो डी क्यू चार्ज जो होगा वो कितना होगा, इतने एरिया पर, डी ए एरिया में कितना चार्ज है, क्यू अपॉन पाई आर एल इंटू डी ए। क्यू पाई आर एल और डी ए कितना है हमारा, 2 पाई आर डी एल। ठीक, ये हमारा चार्ज आ गया डी क्यू। डी क्यू चार्ज की वजह से करंट कितना होगा, तो करंट होता है हमारा क्यू अपॉन डी क्यू अपॉन टाइम पीरियड। डी क्यू चार्ज जो है, एक रिंग जो घूमेगा तो टी टाइम पीरियड में एक कंप्लीट राउंड में डी क्यू चार्ज वहाँ क्रॉस सेक्शन से पास हो जाएगा। तो करंट हो जाएगा चार्ज बाई टाइम। तो यहाँ से डी क्यू का वैल्यू जो होगा, टाइम पीरियड को हम रखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा। तो डी क्यू हमारा कितना आया, क्यू 2 पाई आर डी एल अपॉन पाई आर एल, ये हो गया डी क्यू। इसके साथ क्या है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये हमारा क्या आ गया, इस छोटे से एलिमेंट का करंट आ गया। अब पहले इस करंट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको बाद में इसको आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, क्या क्या कटेगा यहाँ पे, पाई से पाई कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा करंट जो बचेगा ये हो जाएगा क्यू ओमेगा अपॉन पाई आर एल, और न्यूमरेटर में हमारा शायद बचेगा आर डी एल। ये करंट हो गया। अब इस छोटे से रिंग की वजह से इसके एक्सिस पे हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और बोला है z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन h। कहने का मतलब है इस रिंग से बहुत दूर निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, रिंग के मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। उन्होंने बोला है z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो रेडियस भी इनका इग्नोर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये बचेगा जेड क्यू। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट, और छोटे से एलिमेंट का करंट आया हमारा ये क्यू ओमेगा अपॉन पाई आर एल इंटू
आर डी एल। ये हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा 2z क्यूब। यहाँ से कांस्टेंट टर्म्स को थोड़ा सेपरेट कर लेंगे, क्या आएगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई r l z क्यूब। यहाँ बचेगा आर क्यूब डी एल। तो यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन कर देना सभी मैग्नेटिक फील्ड का। ये आर का टर्म है, ये डी एल का टर्म है, तो डी एल को आर के टर्म्स में हम बनाएंगे पहले। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो हमने रिलेशन निकाला रेडियस का, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल आर बाय एच इंटू वाई। सेम चीज़ आप यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, जैसे कि ये डिस्टेंस मेरा है डी वाई। एक सेकंड, ऐसे नहीं, जैसे मैंने ये जो एलिमेंट लिया तो इसमें ये जो डिस्टेंस है ये डी वाई है, और ये जो डिस्टेंस है ये डी एल है, और ये एंगल कितना है थीटा, और ये सेम एंगल ये भी क्या होगा थीटा। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो डी वाई जो है वो डी एल का कॉस कॉम्पोनेंट है, डी एल कॉस थीटा। तो डी एल कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन कॉस थीटा, और डी वाई कितना होगा यहाँ पे, सॉरी डी वाई और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल की बात करें तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस कितना है हमारा पूरा ये, यानी कि एच, और हाइपोटेनस कितना है पूरा ये एल, तो एल हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई कैपिटल एल बाय एच। तो डी एल का वैल्यू यहाँ रख देंगे, और आर का वैल्यू, ये आर और ये डी एल ये दोनों यहाँ पे रख देंगे। ये हो जाएगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 2 पाई r l z क्यूब। आर क्यूब की जगह आएगा कैपिटल आर क्यूब अपॉन एच क्यूब वाई क्यूब, और डी एल का वैल्यू यहाँ से आएगा डी वाई एल अपॉन एच। अब यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, यहाँ से म्यू नॉट क्यू ओमेगा, एक एल से एक एल कट जाएगा, एक आर से आर क्यूब में आर स्क्वायर बचेगा, ऊपर आएगा आर स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2 पाई z क्यूब, और एच का पावर ये हो जाएगा 4। तो यहाँ बचेगा सिर्फ वाई क्यूब का इंटीग्रेशन। वाई क्यूब का इंटीग्रेशन हमारा आएगा वाई पावर 4/4, और इसमें भी लिमिट क्या रखेंगे 0 से h। वाई का लिमिट क्या है देखिए, वाई ये वाला वेरिएबल है 0 से h, तो h रखेंगे तो अपर लिमिट कितना आ जाएगा हमारा म्यू नॉट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर एच पावर 4/4 डिवाइड बाय 2 पाई z क्यूब एच पावर 4। एच पावर 4 से एच पावर 4 कटेगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई z क्यूब। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8 पाई हो जाएगा। और इनके एक्सप्रेशन क्या है, इनके एक्सप्रेशन अगर कंपेयर करेंगे तो इनका है n म्यू नॉट क्यू आर स्क्वायर ओमेगा, n म्यू नॉट क्यू आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाय इनका टर्म क्या है 4 पाई z क्यूब, 4 पाई z क्यूब। क्या क्या कट जाएगा यहाँ पे, ओमेगा आर स्क्वायर क्यू म्यू नॉट कट जाएगा, पाई z क्यूब। तो क्या बचेगा 1/8 इज इक्वल टू n/4, n आ जाएगा हमारा 4/8, ये हो जाएगा 0.5। अगर आप ध्यान दें तो ये बहुत ही लेंदी सोल्यूशन है। ये उनके लिए है जो थोड़ा नर्डी लोग हैं, जो इसका ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं। अदरवाइज जो इसका सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है, जो फॉर्मूला शायद लोगों को नहीं आता है, किसी भी एक मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट एंड उसका एंगुलर मोमेंटम, इसका रेशियो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट आता है Q/2। ये है मेथड 2, ठीक है ना, Q/2m आता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका हम निकालना कितना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इसका हो जाएगा m, Q कितना है, टोटल चार्ज कितना दे रखा है इसका Q, जो पूरा इन्होंने कोन बनाया है इसका टोटल चार्ज है Q। मान लेते हैं इसका मास m, क्या हो जाएगा Q/2m, और L इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। L कितना होता है I ओमेगा, ठीक है। तो L अगर I ओमेगा होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा Q/2m I ओमेगा।
अब यहाँ सवाल क्या रह गया, हमको चाहिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सॉलिड कोन का हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अगेन आपको सेम टाइप ऑफ आपको एलिमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे सेम टाइप ऑफ एलिमेंट आपको लेना होगा जिसका ये थिकनेस कितना है dy, ये वाला थिकनेस कितना है dy, ये स्लैंट थिकनेस कितना है dl। सोचो पूरा का एरिया कितना है पाई आर एल, इतने का मास है m, तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा m अपॉन पाई आर एल। इस एलिमेंट के एरिया का मास कितना होगा तो इसका एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 2 पाई आर इंटू डी एल। तो पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 2m आर डी एल अपॉन आर एल। ये इतना छोटा सा मास आ गया dm, ये बेसिकली dm हो गया इतने का। अब ये जो रिंग एलिमेंट है बेटा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dm r स्क्वायर। इसी में r स्क्वायर लगाएंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म बेटा हो जाएगा आपका 2 पाई r क्यूब। एक सेकंड, कहीं पे हमने m लिखना भूल गए, हाँ सॉरी बेटा, यहाँ पर m और आएगा, ये वाला m और आएगा, ठीक है ना। तो 2 पाई r क्यूब m अपॉन r l, ठीक है ना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जब मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट के बाद हम क्या करेंगे, अभी सिंपली डायपोल टाइप का काम करेगा। डायपोल का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, डायपोल के हम निकाल रहे हैं एक्सियल पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय आर क्यूब। आर की जगह यहाँ पे हम क्या लेंगे, z लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं।